हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यूपी पीएससी पीसीएस प्री एग्जाम का फॉर्म शुरू हो गया है। इसका जो लास्ट डेट है 27 जुलाई तक है। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, ओटीआर कैसे जनरेट करना है, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना हमें फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमसे आके पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और इसमें कई सारे पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, आगे प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अपने स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पेज है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट है पहला। उसके बाद है गेट ओटीआर नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन है। पहले हम नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है एग्जामिनेशन का डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद है कंबाइंड सर्विस अपर स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन। इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट आपका 25 जून से है, लास्ट डेट 27 जुलाई तक है। इसका करेक्शन डेट 25/6 से लेकर 3/8 तक है। हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे पीसीएस एग्जामिनेशन कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस, इसका जो पे स्केल होगा 9,300 से लेके 39,100 तक रहेगा। एज आपका लोअर एज 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में क्लिक करेंगे। मिनिमम आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपको पास होना जरूरी है, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीआर सर्वर पे क्लिक करना है। अगर ओटीआर पहले से है आपके पास तो यस करेंगे, और नहीं है तो जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए नो पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा सर्च लेगा, वेट कर लेना है आपको यहाँ पे सर्वर से। उसके बाद यहाँ पे खुल के आएगा साइन अप एंड लॉग इन। पहले से अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई कर लेना है अपना ईमेल। मोबाइल भी वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी के माध्यम से। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको ब्लैक बॉल पेन से करना है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के चलते आपका ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होता है। सिग्नेचर ब्लैक बॉल पेन से करना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का 6 नंबर देना है, नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, देना ही है तो दे सकते हैं। उसके बाद है अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम है तो फिलअप कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा कि मेल है कि फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद है डोमिसाइल, आप कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। अब बात करें यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करना है। अगर वहीं बात करें, अगर आप अदर राज्य से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो भी आपको ये ऑप्शन खुलेगा कैटेगरी सेलेक्ट करने का। यहाँ पे हम यूपी सर्च करते हैं, यूपी से, यूपी स्टेट का। यहाँ पे उत्तरांचल, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में अपना उत्तर प्रदेश से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी अपना जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे डोमिसाइल की जगह पे बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट अन ओबीसी पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद है अप्लीकेंट फैमिली डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो फिलअप कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, लास्ट नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद मदर नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा।
उसके बाद है अप्लीकेंट हाई स्कूल का डिटेल्स यहाँ फिलअप करना है। हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किए वो सेलेक्ट कीजिए, ईयर ऑफ पासिंग, और हाई स्कूल का रोल नंबर, 10th का यहाँ पे रोल नंबर यहाँ फिलअप कीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ फिलअप कर लेना है आपको और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे थ्रू OTP, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 2 माध्यम दिए गए, आप कोई भी एक माध्यम से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, गेट OTP पे क्लिक करना है, OTP आएगा मोबाइल पे, वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अपना यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेना है, कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से लॉगिन पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, थ्रू OTP, थ्रू पासवर्ड, कोई भी एक माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पहले वेरीफाई नहीं किए होंगे तो यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर स्किप एंड प्रोसीड पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है अदर पर्सनल डिटेल्स, आपको यहाँ पे अदर अपना डिटेल्स फिलअप करना है। नेशनलिटी में इंडिया चूज कर लीजिएगा, शादीशुदा है तो मैरिड और नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंगल, आर यू डिपेंडेंट ऑफ, अगर फ्रीडम फाइटर्स हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पर सिंपली नो पर क्लिक कीजिएगा। एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बताना है, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप, अगर विकलांग कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है स्किल्ड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, अगर हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो पर रहने दीजिए। NCC किए हैं तो बताना है, यस पे करना है, नहीं तो नो पर करिए, रहने दीजिए। उसके बाद है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल फिलअप करना है, नहीं है तो सीधा सीधी नो पर रहने दीजिएगा। उसके बाद है आर यू, कभी भी आप UPSC से निकाले गए हैं, यहाँ पे नो रहने दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। सेव है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम दे सकते हैं। उसके बाद अपना विलेज, पोस्ट, स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील, ब्लॉक कहाँ पे है आपका, एरिया का, अर्बन की रूरल, देहाती से एरिया से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन है, हाउस नंबर में वार्ड नंबर भी लिख सकते हैं अगर देहात से आते हैं तो। स्ट्रीट नेम में गली, मोहल्ला या फिर गांव का नाम लिख दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका फ़ोटो या सिग्नेचर शो कर रहा होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है लॉक एंड फाइनल सबमिट, तो यहाँ पे आप एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा जो आप फिलअप किए हैं पहले वो सब सही है या फिर कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली तीनों पर टिक कर देना है। लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फाइनली लॉक हो जाएगा। अगर अर्जेंट में चाहिए OTR तो अर्जेंट OTR पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर टू जनरेट OTR, यहाँ पे आपका OTR जनरेट हो जाएगा। क्लोज करना है, यहाँ पे पोर्ट क्लोज करना है। उसके बाद अपना लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम लॉग आउट हो जाएंगे इस पेज से, या फिर चाहे तो आप OTR में कुछ गलत हो गया है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ। फिर से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेज पे आना है, OTR पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है, ऑथेंटिकेशन विथ OTR पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मेरा OTR पहले से है इसलिए यस पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना OTR नंबर जो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा उसको फिलअप कर लीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका डिटेल खुल के आएगा। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे दो माध्यम है, OTP के माध्यम से या पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। कोई एक माध्यम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर OTP गया होगा, उसको यहाँ पे फिलअप करके ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो आप ईमेल पर ट्राई कीजिएगा, ईमेल पर या फिर आप पासवर्ड जो पहले बनाया है उसके थ्रू भी यहाँ पे आप लॉगिन हो सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आप पहले फिलअप किए फॉर्म यहाँ पे शो करेगा। व्यू ओनली है, यहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट करना है रिक्वायर्ड। आपके पास बैचलर डिग्री है, यहाँ पे यस ही रखना है, नो नहीं करना है, मैंडेटरी है। उसके बाद ड्यू, अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो पे रहने देना है। उसके बाद कई सारे हर पोस्ट के वाइज है सर्विस एम्प्लॉयमेंट। अगर सर्विस एम्प्लॉयमेंट है तो एज रिलैक्सेशन के लिए यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने दीजिए। अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्चर है तो इसके लिए अगर एज क्रॉस कर गया तो यहाँ पे यस करके बताना, नहीं तो सिंपली नो पे रख के कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। प्रोसीड टू अदर डिटेल पे क्लिक करना है, इंटायरिंग अदर डिटेल, काइंडली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर से पुनः पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। इंटर योर OTR नंबर यहाँ फिलअप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड से भी लॉगिन हो सकते हैं या फिर OTP, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर लेना। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, रिजल्ट एंड पेमेंट। हमें यह एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो फॉर्म फिलअप किए वो शो कर रहा होगा। नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हैज कंप्लीटेड बैचलर ऑफ BEd, अगर कंप्लीट किए हैं NCT से तो बताना, नहीं तो नो रहने देना है। अगर PhD किए हैं तो बताइए, या किए हैं तो यस, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। पोस्ट PG किए हैं एग्रीकल्चर से तो यहाँ पे अपने अनुसार अपना डिटेल्स देख लीजिएगा कि आप अगर ये कोर्स किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे बताइएगा, अदरवाइज सारे में नो रहने दीजिएगा। अगर सर्विस किए हैं 2 साल तक मिनिमम तो यहाँ बताइएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिए। NCC में आपका 20 सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है आर यू ग्रेजुएट, यस हम किए हैं। यहाँ पे आर यू पोस्ट PG किए हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट से PG UG किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। आपका ऑनर्स पेपर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, किस ऑनर्स से आप ग्रेजुएट पास हैं। मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे कई सारे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है कि आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉय एंड गर्ल प्रधानाचार्य के लिए है तो इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है। अगर हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिए। जैसे कि भारत में विविध द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय मानित शिक्षक स्नातक BEd की उपाधि है आपके पास। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, मिनिमम आयु इसमें 30 वर्ष है। आपको इसमें 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, तब इस पोस्ट को आप भर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नो रहने दीजिएगा। उसके बाद है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से माननीय स्नातक मतलब PG अगर किए हैं तो यहाँ पे बताइएगा, यस कीजिएगा, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, नहीं तो सिंपली नो रहने दीजिएगा। उसके बाद है सीनियर लेक्चरर, अगर आपके पास है PG शिक्षक स्नातक, ये पोस्ट ग्रेजुएट PG अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। आप एक बार अपना डिग्री के अनुसार मिला लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसी में यस कीजिएगा,
नहीं तो आप क्वालिफाई होने के बाद आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से यस नो कीजिएगा। जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, उसी अनुसार आप यहाँ पे बताइएगा, यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। उसका बैचलर डिग्री और फूड टेक्नोलॉजी, अगर फूड और डेयरी से आपका बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है ये। उसके बाद जिला परिवीक्षक का परीक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर, अगर इसमें आपका है तो यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली नो। साइकोलॉजी से अगर ग्रेजुएशन पास है तो यस कीजिएगा। उसके बाद है ये डिग्री साइंस विथ फिजिक्स और मैथ्स, अगर मैथ फिजिक्स से इंजीनियरिंग की है, जैसे यस है, मेरा इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे यस कर दिया हूँ। उसके बाद ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, कंप्यूटर से अगर आप CS ब्रांच से आप कुछ किए हैं, कोर्स किए हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर, इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्र से आपको स्नातक होना जरूरी है। उसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसके लिए किसी भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से आपको गृह विज्ञान शास्त्र से आपका UG होना चाहिए। मैनेजर स्नातक की उपाधि, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त से होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। एग्रीकल्चर, मार्केटिंग साइंस एंड कॉमर्स से आपको क्वालिफाई होना चाहिए डिग्री, तभी आप मार्केटिंग ऑफिसर एंड मानदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 17 पोस्ट है, आप देख लीजिएगा कौन कौन आप एलिजिबल हैं, उसी में यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको देवनागरी लिपि आता है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन, यस कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ फिलअप करना है और प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लीजिएगा यहाँ। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और रिसीविंग अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा, OTR का भी, ये दोनों का भी फ्यूचर में आपको काम आएगा। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।